हेलो दोस्तों, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, अब कहीं ना कहीं प्रत्येक बच्चा ये चाह रहा है कि लगभग उसका जो ग्रुप सी का जो पेपर होता है उसका रिजल्ट आए, उसको पता चले कि वो क्वालिफाई है या नहीं है, या किस पोस्ट के लिए क्वालिफाई है, लगभग कितनी रिक्रूटमेंट होगी और ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा। हरियाणा पुलिस दो सबसे ज़्यादा 5600 वैकेंसी है, इसलिए अपनी पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट रखें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अभी पहली भर्ती ग्रुप सी के लेवल पर हरियाणा पुलिस की होगी, कांस्टेबल की, मेल और फीमेल पे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 2025 में ये भर्तियां स्टार्ट होंगी या नहीं होंगी, और भी जो ग्रुप सी में जैसे पटवारी, ग्राम सचिव, ऑक्शन रिकॉर्डर, मंडी सुपरवाइजर, मतलब अपर लेवल की भी, और थोड़ी सी ग्रुप सी में जो नीचे लेवल की है उनकी भी कट ऑफ। और कहीं ना कहीं ग्रुप डी का रिजल्ट कब तक आएगा, ग्रुप डी का एग्जाम कब तक होगा, रिजल्ट की नहीं, सॉरी भाई, एग्जाम कब तक होगा, उसकी डेट और करेक्शन पोर्टल और ग्रुप सी का रिजल्ट कब तक आएगा, तो इन सभी पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, आपका एक सब्सक्राइबर हमें काफ़ी मोटिवेट करता है, जिससे कि हम जो नई चीज़ें यहाँ पर HSSC में जो घट रही हैं, जो नोटिफिकेशन, जो नई चीज़ें आती हैं, वो आपके लिए लेकर आते हैं सबसे पहले। इसलिए फिर से एक बार आप पर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। देखिए, अभी सरकार जिस तरह से इस संबंध में जो भर्तियां से संबंधित कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही। हाँ, माननीय सीएम साहब ने कहा था कि 2 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, करेक्शन पोर्टल खुल जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। और करेक्शन पोर्टल में बच्चों ने तैयारी कर रखे, सब डॉक्यूमेंट्स तैयार करके वो रखे हुए हैं, अब वो कहीं ना कहीं जम गए। उनको भी पता है कि अभी सरकार कुछ तरह नहीं कर रही। लेकिन इसी बीच एक पॉइंट ये भी है कि ग्रुप डी का पेपर पहले होगा या रिक्रूटमेंट होगी पहले, किसकी, हरियाणा पुलिस की। तो इतनी भी खबर है कि लगभग ग्रुप डी का जो फॉर्म भरना और पेपर, देखिए पहले फॉर्म और उसके बाद उसका पेपर होगा। तो आपका ग्रुप डी का पेपर अक्टूबर एंड तक हो सकता है, और इसमें आपके फॉर्म फिल करना भी और पेपर भी। लेकिन पेपर से पहले हो सकता है स्टार्ट किसका, आप ये भी समझे कि इससे रिजल्ट भी आ सकता है किसका, सीटी ग्रुप सी का। लेकिन सीटी का जैसे रिजल्ट आता है तो उसमें 2 पॉइंट मेन होते हैं, क्या सीटी की पहले हरियाणा पुलिस की रिक्रूटमेंट होगी या ग्रुप डी का एग्जाम होगा। यह भी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे अगर पेपर रिजल्ट आता है ग्रुप सी का, उसके बाद हरियाणा पुलिस के लिए फिजिकल की तैयारी करते हैं बच्चे, तो फिर वो ग्रुप डी में अच्छे ढंग से नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसलिए ये भी खबर है कि कहीं ना कहीं ग्रुप डी का एग्जाम, हाँ, ग्रुप डी का एग्जाम हरियाणा पुलिस के बाद हो सकता है। मतलब पहले हरियाणा पुलिस की रिक्रूटमेंट निकलेगी, उसके बाद ग्रुप डी का एग्जाम। और ये लगभग, क्योंकि काफी दिन चलेगा, और ये उत्सव के रूप में आपने अभी देखा, सरकार ने उत्सव के रूप में मनाया, जिसमें लगभग 12 लाख 14 लाख के आसपास कैंडिडेट थे, और इसमें संख्या बढ़ेगी, ऑब्वियसली संख्या बढ़ेगी। ग्रुप डी में वो 6 शिफ्ट में है, वो भी आपको पता है कि 6 शिफ्टें होंगी। लेकिन इस तरह जो गड़बड़ हुई ना ग्रुप सी में, जो 2 शिफ्ट हार्ड थी और 2 शिफ्ट इजी थी, उस तरह की शायद अब सरकार गलती ना भी करे, क्योंकि वो फिर बहुत एक अलग पेचीदा रूप ले लेता है, जिस तरह अभी इस पेपर ने लिया हुआ है कि मान्य कोर्ट में गए बच्चे, वहां पर कैंसिल हुआ। अब सरकार के ऊपर आयोग ने इससे संबंधित में कोई ऐसा नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी नहीं डाला है, तो किस तरह होगा पेपर का लेवल। यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट ये है, क्योंकि अगर हार्ड शिफ्ट वाले बच्चों के ज्यादा मार्क्स दिए गए तो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई तो सब कर जाएंगे। अगर मैं करेक्शन पोर्टल की बात करूं तो देखिए, करेक्शन पोर्टल इस महीने के एंड तक हो जाएगा और उसके बाद ही रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट आपका अक्टूबर में आएगा, किसका, ग्रुप सी के रिजल्ट। और कहीं ना कहीं उसके बाद ग्रुप डी का होगा। और डी के मैंने बताया ना कि सबसे पहले हरियाणा पुलिस की भर्ती होगी ग्रुप सी के बेसिस पर, उसमें फिजिकल होगी, और इसलिए आप जो भी कैंडिडेट लगभग क्वालिफाइंग के आसपास हैं वो अपनी तैयारी करते रहे फिजिकल। और करेक्शन पोर्टल देखें, 4 से 5 दिन के गैप में रिजल्ट भी आ जाएगा आपका। जैसे करेक्शन पोर्टल हुआ, उससे जैसे उसकी लिमिट खत्म हुई, मतलब उसकी लास्ट डेट हुई, उसके 5 से 7 दिन के अंदर आपका रिजल्ट भी आउट हो जाएगा। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यहां पर कि ग्रुप डी का पेपर, देखिए हरियाणा पुलिस के जो रिक्रूटमेंट होगा, नोटिस से पहले
भी हो सकता है और बाद में भी, क्योंकि ये दोनों कंबाइन से हैं लगभग, क्योंकि मैंने ये बताया ना ये 6 शिफ्ट में एग्जाम है, लेकिन ग्रुप डी का एग्जाम और ग्रुप सी का जो रिजल्ट है उसमें कोई रिलेशन नहीं है कि आपस में इस वजह से वो देर से आएगा रिजल्ट या ग्रुप डी एग्जाम होगा। ग्रुप डी के लिए सरकार ने तैयारी स्टार्ट भी कर दी है, और ये भी आप क्लियर होना चाहिए कि डी एग्जाम में संख्या जो ग्रुप सी की थी ना उससे बहुत ज्यादा संख्याएं हैं कैंडिडेट्स की, और पेपर का लेवल अब की बार ठीक ठाक होगा, इतना गड़बड़ नहीं होगा जितना कि हाई और लो, मतलब कट ऑफ इन्हीं की वजह से डिपेंड करेगी यहाँ पर क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं। जो यूआर में थे लगभग 50% थी और बाकी के लिए 40% जो रिजर्व कैटेगरी थी, लेकिन क्वालिफाई होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हरियाणा पुलिस के लिए क्वालिफाई होना जरूरी है क्योंकि उसमें फिजिकल है, काफी ज्यादा कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, लेकिन बाकी जो भर्तियां हैं यहाँ पे जिसमें ग्राम सचिव, क्लर्क, ऑक्शन रिकॉर्डर और मंडी सुपरवाइजर, और जहां पर फीमेल सुपरवाइजर के लिए भी तो वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट में जो फीमेल सुपरवाइजर उसकी वैकेंसी भी, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी, ये लगभग ये कहा है सरकार ने कि 40,000 प्लस भर्ती होंगी शायद इस सीईटी के बेसिस पर, वो भी 1 से 2 साल के बीच। उसके बाद भर्तियां और भी बढ़ेंगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये कि लगभग 1 से 2 में 2025 में इनमें से कितनी भर्तियां यहां पे हों। तो हम देख पा रहे हैं कि लगभग हरियाणा पुलिस की जो कांस्टेबल की भर्ती है ना, वो तो शायद सबसे पहले होगी किसकी, ग्रुप सी के बेसिस पर। उसके बाद भर्तियां क्लर्क की, क्योंकि क्लरिकल स्टाफ की ज्यादा जरूरत होती है। उसके बाद ग्राम सचिव और पटवारी, ऑक्शन रिकॉर्डर या मंडी सुपरवाइजर की वैकेंसी भी काफी अब की बार आने की संभावना है। तो इस तरह अगर ओवरऑल देखें तो लगभग आपका ग्रुप डी का जो पेपर और रिजल्ट, ग्रुप सी का रिजल्ट अक्टूबर में, करेक्शन पोर्टल इस महीने के एंड तक, और ग्रुप डी का पेपर कहीं ना कहीं रिजल्ट के बाद अक्टूबर एंड तक हो सकता है, अक्टूबर और नवंबर के में। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी थी, लेकिन अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को देखें, सब्सक्राइब जरूर करें।